जब कंबल उड़ा देने से ही बीमारी जब ठीक हो जा रही है तो इतने हॉस्पिटल खोलने की जरूरत क्या है भारत में? वही चीज तो आप बाबा आप हैं, अगर आप बाबा हैं, संत हैं, महात्मा हैं, तो आप उसके लिए फीस लीजिएगा। उतनी आपकी कंबल में उतनी आप बताइए, जब एक कंबल उड़ा देने से आपके बीमारी जो है, इतनी बड़ी बड़ी बीमारी, यहाँ तक कि कैंसर तक का इलाज वो कर देते हैं। हमारे समाज में जो कुरीति, जो अंधविश्वास इस तरह के बाबा फैला रहे हैं, मार्केट में नए नए इस तरह के हमारे साथ वित्तीय सिविल कोर्ट के एक जाने माने अधिवक्ता जितेंद्र भट्ट उर्फ जीतू जी मौजूद है। हम आप लोग को एक पर्दाफाश के बारे में बताने वाले हैं, जो कि कल के समय में हमारे भारत देश पे एक काला कमली बाबा का जो कहीं ना कहीं कैंप लग रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। उनका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होता है, और उसके बाद जो है उनका वीडियो बनता है और अपना कैंप लगाते हैं। और कैंप में ये बताया जाता है कि गूंगे बहरे लंगड़े लूले लोग जो है वो आए, उनका शिविर में 5 शिविर अटेंड करें, और उसके बाद जो है उनको सही मतलब कि उनको राहत मिल जाएगा, उस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। जिसको लेकर के वकील साहब के द्वारा जो है कल के समय में आवेदन दिया गया है, उसका पर्दाफाश क्या है हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों का अभिवादन। पर्दाफाश जहाँ तक की बात है, तो हम अधिवक्ता हैं और हम लोग समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और हमारा दायित्व है ये सभी का। तो हमने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। हमारे समाज में जो कुरीति, जो अंधविश्वास इस तरह के बाबा फैला रहे हैं, मार्केट में नए नए इस तरह के सनातन को जो बदनाम कर रहे हैं, ऐसे बाबाओं का पर्दाफाश होना चाहिए, ऐसे अंधविश्वास का पर्दाफाश होना ही चाहिए। मार्केट में हमेशा इस तरह, इसके पूर्व में एक आए थे तेलाहवा बाबा। तेलाहवा बाबा एक आए थे, जो लोगों से 1 या 5 रुपया उस समय ले, आज 10-15 वर्ष पहले की बात है, 10-5 रुपया लेते थे लोगों से, तेल लेते थे, आधा तेल रख लेते थे और आधा तेल उनको फूंक कर दे देते थे, और उससे बीमारी ठीक होती नहीं थी। बाद में पता चला कि ये तो फर्जी बाबा है, और तेल का टंकर जमा करके उन्होंने कितना तेल बेच दिया, बाद में पता चला कि ये तेल का बिजनेस कर रहा है। उसी तरह आप बताइए, जब एक कंबल उड़ा देने से आपके बीमारी जो है, इतनी बड़ी बड़ी बीमारी, यहाँ तक कि कैंसर तक का इलाज वो कर देते हैं। लकवा ऐसी बीमारी जिससे लोग परेशान हैं, एक कंबल उनके उड़ा देने से बीमारी जब ठीक हो जा रही है, तो मैं कहता हूँ जितना जीएमसीएच, पीएमसीएच, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं भारत में, सभी को सर्वप्रथम बंद कीजिए। जब कंबल उड़ा देने से ही बीमारी जब ठीक हो जा रही है, तो इतने हॉस्पिटल खोलने की जरूरत क्या है भारत में? वही चीज तो हम भी बहुत सारे लोग जो है वही चीज जानना चाहते हैं कि अगर कंबल उड़ाने से अगर बीमारी ठीक हो जाती है, तो ये पीएमसीएच, जीएमसीएच, ये भारत के इतने डॉक्टर क्यों पैदा हो रहे हैं हमारे भारत इतना में? पैसा लगा के डॉक्टरी अपने बेटों बेटियों को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, डॉक्टरी एमबीबीएस करने की जरूरत ही नहीं है। ये कंबल वाले बाबा के पास जाइए, कंबल उड़ा देंगे। ये अंधविश्वास है कि नहीं? ये अंधविश्वास है। और अब बाबा आप हैं, अगर आप बाबा हैं, संत हैं, महात्मा हैं, तो आप उसके लिए फीस लीजिएगा। उतनी आपकी कंबल में उतनी खूबी है जिससे बीमारी ठीक हो जाती है। तो इसके लिए ये देखिए, लोगों को अंधविश्वास के नाम पर ये ठगी कर रहे हैं, ये ठगी कर रहे हैं। और उनका फीस है, जहाँ तक हमको पता चला उनके ही लोगों से, कि 1100 बाबा का फीस है। हाँ, ये बात सच है कि बाबा बोलते हैं कि पैसा नहीं लगता है, और उसके बाद जब मरीज 2 दिन 3 दिन जब चला जाता है, तो तीसरे चौथे दिन के बाद से वो कहते हैं कि आप 500 रुपया लगा करके हवन करना पड़ेगा आपको। ये बात सच है। हाँ, वही बता रहा हूँ। हवन के लिए 500 रुपया और 1100 रुपया तक, 2-2 हजार रुपया तक लिया जा रहा है। तो इसका पर्दाफाश में अपने आवेदन देकर के क्या किया है, आगे की कार्रवाई क्या है उनके ऊपर? वही देखिए कि आप बाबा हैं और उसके नाम पे आप 1100 रुपया फीस लेते हैं, और 500 रुपया हवन का अलग से लेते हैं। और आने जाने, जो लोगों को आने जाने, वहाँ रहने में जो खर्च लगती है, ये अलग है। डेट इज अनदर मैटर। इतना खर्च लगा के लोग जाते हैं, और लोग की आस्था के साथ, लोगों के विश्वास के साथ लोग परेशान है। देखिए, डूबते को तिनका का सहारा चाहिए। तो लोग जो परेशान हैं, जिनके विवश हैं, ऐसे मजबूर लोग जाते हैं, उनको आप अंधविश्वास के नाम पे आप ठगी कर रहे हैं। ये कहीं से भी उचित नहीं है, और ऐसे बाबाओं को चंपारण में तो हम नहीं ठहरने देंगे। इसीलिए उनके खिलाफ हमने आवेदन दिया है,
उसमें संदीप कुमार बारी जी, श्यामाकांत तिवारी बाबा और सभी युवा जो हैं, जागृत युवा जो भी चंपारण के हैं, सभी युवा हमारे साथ हैं और हमने वहाँ पिटीशन दे दी है। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी बेतिया को तुरंत उन पे जांच होगी, थाना द्वारा लिख के दे दिया गया है। कल हमने पदाधिकारीगण से मिला भी और जांच होगी और बाबा का पर्दाफाश होगा। और बाबा का दुकान चंपारण में तो नहीं चलने देंगे, चंपारण में जल्द से जल्द बाबा का दुकान बंद कराएंगे और यहाँ से उनको खदेड़ा जाएगा। ये पर्दाफाश होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कंबल ओढ़ा देने से अगर सबका बीमारी सही हो जाता तो शायद आज हमारे भारत देश में प्रधानमंत्री के द्वारा हर जगह ये बताया जाता है कि हमने बिहार को इतना पीएमसीएच दिया, दूसरे राज्य को इतना पीएमसीएच दिया, हमारे भारत राज्य में इतना पीएमसीएच बनना चाहिए। ये क्यों हाला होना चाहिए? ये हाला बंद करिए या तो फिर बाबा का जो है पर्दाफाश होना चाहिए। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा आप सबों तक पहुंचाने के लिए बाबा को लेकर के अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप देख रहे थे द टाइम्स ऑफ इंडिया, देखते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।